पर अंग्रेजी बोलचाल सीखने के लिए आज मैं आपको दिखा रहा हूँ 24 सीजन का एपिसोड नंबर 1 सीजन 1। और यहाँ पर जैक बावर अपने स्टाफ से बात कर रहे हैं। ये फोन कर रहा है, जैक बावर इसका नाम है, एजेंट है, वो सीक्रेट सर्विस या कोई जो सिक्योरिटी के इदारे होते हैं उनका एक एजेंट है। और ये फोन कर रहा है अपने दफ्तर में स्टाफ को। वहाँ पर ये कल्चर यहाँ पर भी ये होना चाहिए, जब भी कोई फोन उठाता है तो आगे से वो बोलता है मैं कौन बोल रहा हूँ और कहाँ से बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक बिजी नेशन है, मसरूफ लोग हैं, करने वाले भी फोन मसरूफ हैं और फोन जिसने सुनना है वो भी मसरूफ हैं। तो बजाय इसके कि पूछते फिरें तुम कौन कहाँ से, बजाय इससे पूछना पड़े फोन उठाते ही साथ ही अपना बताएंगे मैं कौन हूँ और कहाँ से बात कर रहा हूँ, ताकि अगर वो किसी और को फोन करना चाह रहा था तो फौरी तौर पर विद इन 1 or 2 सेकंड्स उसे मालूम हो जाए और उसका भी वक्त ना जाए और मेरा भी वक्त जाए ना हो, ताकि सिर्फ क्वालिटी की बात की जा सके। एक्टिव कॉमो की ये साइन है, आप भी अपना सकते हैं एक्टिव कॉमो वाला तरीका। तो आगे से जो खातून बोली वो कह रही है, क्या अपना तारुफ बता रही है, CTU यानी मैं इदारे किससे बात कर रही हूँ, CTU काउंटर टेररिज्म यूनिट। मैं CTU से बात कर रही हूँ, आपका फोन काउंटर टेररिज्म यूनिट या CTU में मिला है। अगर आपने कहीं और मिलाना था तो अभी से अंडरस्टैंड कीजिए, हैंग अप कीजिए और आप भी काम लगिए, मुझे भी काम लगी। तो एक तो अपना इदारा बता दिया, तो आगे क्या बताया, CTU दिस इज मायर्स। मायर्स क्या है? आमतौर पर अमेरिका में लोग सेकंड नेम से बुलाते हैं, जैसे जो है वो नीना मायर है उसका नाम, तो उसको वो मायर अपना नाम बोल रही है। आमतौर पर जो फर्स्ट नेम है वो कोई बहुत ही बेतकल्लुफ लोग होते हैं, जब आपस में कंफर्टेबल होते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट नेम बोला जाता है, वरना प्रोफेशनली तौर पर फॉर्मल तरीके में सिर्फ सेकंड नेम बोला जाता है। तो वो बोली है खातून CTU दिस इज मायर, ये प्रोफेशनली बोली गई है, वरना वो बताती दिस इज नीना मायर उसका नाम है। तो वो बोलती, अगर इसके साथ फ्रैंक होकर बोलती तो वो कहती दिस इज नीना, मैं नीना बात कर रही हूँ आपस में दोस्तों की तरह। लेकिन वो प्रोफेशनली बोल रही है तो वो अपना सेकंड नेम बता रही है। ये अमेरिका में कॉल करते हुए आपने ख्याल रखना है। CTU दिस इज मायर्स। CTU से मायर्स बात करी हूँ। Jack, what exactly did Walsh say? और अपना भी ये तारो करवा रहा है कि ऐसा ना हो कि वो मैं कौन हूँ बात करता जाऊँ, क्योंकि फोन पर कई मरतबा आवाज नहीं पहचानी जाती, डिस्टॉर्शन हो सकती है, ट्रबल हो सकता है। तो बोला है दिस इज जैक, मैं जैक बात करूँ। उसने कहा मैं CTU से मायर बात कर रही हूँ और ये कह रहे हैं दिस इज जैक। इसका लफ्जी मतलब है ये जैक है, लेकिन इसका कॉन्टेक्चुअल मतलब क्या है, मैं जैक बात कर रहा हूँ। Jack, what exactly did Walsh say? दिस इज जैक या इट्स जैक या इस जैक। इट इज की शॉर्ट फॉर्म है इट्स, और इट्स में से भी टी आपने नहीं बोलना। इस जैक, दिस इज जैक, इट इज जैक सारा चलता है। इसने यहाँ पर बोला है इस जैक, मतलब इट इज जैक, मैं जैक बात कर रहा हूँ। Jack, what exactly did Walsh? जैक। तो ये क्या है, आपको ऐसे ही शॉर्ट सुनने को मिलेगा। जो गोरों की ओरिजिनल जुबान है वो तो ऐसे शॉर्ट सुनने को मिलेगी। अगर आप पूरी सुनना चाहते हो फिर पाकिस्तान में रहें, लेकिन याद रखिए आप अब जिस दौर में रह रहे हैं ये ग्लोबल विलेज का दौर है। पूरी दुनिया का एक कोने से दूसरे कोने तक दुनिया आपस में कनेक्टेड है और जुबान दुनिया में एक लागू है। 6000 जुबानें इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और पूरी दुनिया में आप या तो 6000 जुबानें सीखें या इस अकेली जुबान के ऊपर ग्रिप हासिल कर लें, इसके ऊपर कमांड हासिल कर लें, तो आपको 6000 जुबानें सीखने की जरूरत नहीं है। एक ही जुबान से आप पूरी दुनिया में कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट्स द वैल्यू ऑफ लर्निंग ओरिजिनल गोरों की अंग्रेजी। तो मैं आपको ओरिजिनल गोरों वाली अंग्रेजी सुन रहा हूँ, थोड़ा वक्त ज्यादा भी लग जाए तो सब्र से, हौसले से आप एक बड़ी चीज तामीर करें जो बड़े काम आएगी आपके, राइट? Jack, what exactly? जैक क्या है? इट्स जैक। Jack, what exactly did Walsh say? आगे क्या क्या है? What exactly क्या? What exactly? लेकिन what का तो टी बोलते हैं, तो उसने तो वर बोल दिया ना। ऐसा क्यों है? अमेरिकन लैंग्वेज में टी को 2 शक्लें दी जाती है, या टी आर में कन्वर्ट हो जाती है या टी साइलेंट हो जाती है। लेकिन अगर टी शुरू में आएगी तो वो दुनिया भर की अंग्रेजी में ब्लास्ट करेगी। मैंने तो 2 शक्लें बताई, तो तीसरी होगी। ये तीसरी यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में ऐसे बोली जाती है, ठे की आवाज। लेकिन अमेरिकन लैंग्वेज में अगर टी दरमियान में कहीं आ जाए, शुरू में ना आए कहीं और आ जाए, तो उसको या तो
आर में कन्वर्ट कर लिया जाता है या साइलेंट कर दिया जाता है। ये दो मेजर हैं, थे भी हो सकती है, लेकिन ये दो मेजर साइंस हैं जो अमेरिकन लैंग्वेज की है। तो आप जब भी टी को आर करके बोला जाए तो आप दूर से जान लें ये बोलने वाला अमेरिकन है। Jack, what exactly did Walsh say? What exactly लिखना है, लेकिन बोलना क्या है? What exactly, ठीक है? वर exactly यानी दर हकीकत, पूरी बात बताओ। What उसने असल में did Walsh say, Walsh जिस बंदे ने इनके जो इसका भी सीनियर है वो, उसने मीटिंग बुलाई है, तो ये पूछ रहा है मीटिंग में, इसको घर से बुला लिया गया, तुम भी आओ, सारे लोग आए, इनका सीनियर बुला रहा है, तो ये अपनी असिस्टेंट से पूछ रहा है What exactly did Walsh say? उसका नाम है Walsh जिसने बुलाया है। What exactly असल में क्या, Walsh say असल में Walsh ने कहा क्या, मीटिंग किस लिए बुलाई है उसने? CTU, this is Myers. It's Jack, what exactly did Walsh say? Just bring everyone in, no details. क्या कहा उसने? Just bring everyone in. Just उसने क्या कहा है, यानी Walsh का मुझे क्या पैगाम मिला है? Just bring everyone in. Just सीधी बात है, बुला लो सबको। कहाँ? दफ्तर में। इनका मतलब है जहां वो खड़ी हुई उधर ही बुलाना है। तो घर से कोई कहीं लगा होगा, कोई कहीं होगा, सबको बुलाया, फौरी आ जाओ। Just bring everyone in. सबको, everyone का मतलब है जो उसकी टीम के अंडर आते हैं। Just bring everyone in. मुझे इतना बताया कि सबको बस बुला लो, इकट्ठा करो उनको। What did Walsh say? Just bring everyone in, no details. नो डिटेल, इसके अलावा मुझे कोई बात नहीं बताई, कोई तफसील नहीं बताई उसने। नो डिटेल्स। Just bring everyone in, no details. Why does this have to be tonight? ये क्या बोला है, गौर कीजिए। आपको शुरू में मुश्किल होगी, मेरे ये इंटरनलाइज हो चुकी है, आपकी भी इंटरनलाइज करनी है। इंटरनलाइज क्या होता है कि समझ के ऐसे हो जाए कि वो सरगोशी भी करें तो आपको पता चल जाए क्या हो रहा है। अक्सर तौर पर मेरे साथ भी ऐसा होता है और आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपको पूरे लफ्ज सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अमेरिकन वाले जो नेटिव इंग्लिश जो है वो सारी ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, कैनेडियन सबके साथ ही वो पूरे लफ्ज नहीं बोलते, रिडक्शंस के साथ। ऐसे नहीं कि गलत बोलते हैं, वो रिड्यूस करके बोलते हैं ताकि कम वक्त में कम एनर्जी के साथ ज्यादा बात की जा सके। और ये सिर्फ अंग्रेजी के साथ नहीं है, हर जुबान में ऐसा होता है। जैसे हमारी उर्दू में भाईजान की बजाय लाहौर में बहन कह देते हैं। तो ये मैं आपको एक बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जुबान जो जिसके ऊपर मेरी ग्रिप है वो अंग्रेजी है। तो जैसे उर्दू में भाईजान पूरे की बजाय बहन बोल दिया जाता है, इसी तरह गोरे की अंग्रेजी जो है वो जब खुद बोलते हैं तो वो रिड्यूस्ड बोलते हैं, पूरा नहीं बोलते, ठीक है। तो आपको पूरे का अक्सर नहीं सुनने को मिलेंगे, तो मुझे भी पूरे सुनने को नहीं मिले। ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा सुनने को मिला तो मैंने अंदाजा लगा लिया, नहीं, मुझे भी आधा ही सुनाई दिया, लेकिन चूंकि मैं लैंग्वेज को सुन के इंटरनलाइज कर चुका हूँ, कॉम्प्रीहेंड कर चुका हूँ, प्रोसेस कर चुका हूँ, डाइजेस्ट, 4 लफ्ज दे रहा हूँ, कॉम्प्रीहेंड कर चुका हूँ, डाइजेस्ट कर पाया हूँ और अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, प्रोसेस कर पाया हूँ और इंटरनलाइज कर पाया। इन सब का मतलब है कि मैं उससे पूरी तरह ले लिया है, समझ लिया, अपने अंदर उतार लिया, ठीक है। तो आपको भी अंदर ये उतारनी है, ऊपर से नहीं चलेगी अंग्रेजी। Jack, what exactly did Walsh say? Just bring everyone in, no details. Just bring everyone in, no details. Why does this have to be tonight? Why does it have to be done tonight? इस मीटिंग को आज ही रात क्यों होना है? वो इतनी हम आफत आन पड़ी है। भाई कोई काम मसरूफ था, मैं अपने घर में इतने अरसे बाद में घर गया हूँ, जैसे ही घर गया हूँ मुझे बुलावा आ गया, तो ये इतनी मीटिंग जरूरी है, ये आज ही क्यों जरूरी, कल कर लेते, फिर कभी कर लेते, इतनी इमरजेंसी आ गई। Why does it have to be done tonight? Jack, what exactly did Walsh say? Just bring everyone in, no details. Why does this have to be tonight? Why does it have to be tonight? ये आज ही क्यों होनी है मीटिंग, इतना कोई इमरजेंसी आन पड़ी। Problems at home? वो पूछ रही है, उसका जवाब उसने नहीं दिया कि क्यों जरूरी है, वो उससे पूछ रही है खैरियत है, यानी यहाँ आना तो जरूरी है ही है। प्रॉब्लम्स एट होम, घर पर कोई मसला है क्या, घर में कोई परेशानी है क्या। प्रॉब्लम्स एट होम यानी तुम अगर बुलाया तो अब पहले भी आते हैं, मैं भी हूँ भी इधर ही और बाकी लोगों को बुलाया, लेकिन तुम ये पूछ रहे हो कि ये आज ही करना जरूरी थी, कोई घर पे मसला है क्या, तुम्हारा वहां होना क्या जरूरी था। प्रॉब्लम्स एट होम। Walsh say. Just bring everyone in, no details. Why does this have to be tonight? Problems at home? Tonight
लफ्ज क्या है, टू नाइट आप बोलते हैं, हम पाकिस्तान में टू नाइट बोलते हैं, तो इसको थनाइट करने, थनाइट, टू नहीं बोलना, तो एक तो ठे करना है, ठ टे नहीं करना, ट नाइट नहीं करना, ठ नाइट करना है, और ठू नहीं करना, ठ। और ये सिर्फ टू नाइट के साथ नहीं है, कोई टू डे के साथ करोगे तो क्या होगा, टू डे की बजाय टुडे, टू नाइट की बजाय टुनाइट, टू मारो को टुमारो, ठीक है। अगर ये सिर्फ टू नाइट टुमारो के साथ ग्रीटिंग के साथ नहीं, टू डू करना हो टू डू, टू कम करना हो टू कम, टू से करना हो टू से, टू वॉक करना हो टू वॉक। यानी टू को आपने टू पूरा नहीं बोलना, क्योंकि गोरे भी नहीं बोलते, आपने उसका सिर्फ ओ को साइलेंट कर देना है और टी की आवाज को ठे करके ठ करना है, और उसके बाद आगे जो भी वर्ड है उसके साथ उसे मिला के बोलना है, ठीक है। आप ओ तब बोलेंगे जब नेक्स्ट वर्ड किसी वाउल साउंड से शुरू होगा, जैसे टू ऑर्डर होगा तो थार्डर नहीं बोलेगा, टू ऑर्डर, फिर उसमें ओ बोला जाएगा, ठीक है। और इसी तरह वर्ब आपके साथ होगा टू अवेक, टू अवेक का मतलब है इसको ठवेक नहीं बोलेंगे, टू अवेक बोले, इसमें ओ बोला जाएगा। यानी आगे अगर कॉन्सोनेंट्स हैं और ज्यादातर पर कॉन्सोनेंट ही होंगे तो फिर आपने सिर्फ ठे लेना है और ओ की आवाज नहीं बोलनी। लेकिन जब आगे वाउल साउंड से अगला वर्ड शुरू हो रहा है तो फिर उसको ओ क्यों भी बोलना है, फिर आप ये कहोगे कि ओ अगर बोला नहीं जाता तो फिर लिखा क्यों जाता है, इसी वजह से लिखा जाता है कि नेक्स्ट वर्ड अगर वाउल हो तो ओ को बोलना है। टे की आवाज आपने टे नहीं करनी, ठे करनी। ये आप टी बोलते हैं ना, ये टी नहीं होता, ये ठी होता है। और ये कितने टोटल हैं जो ब्लास्ट करते हैं, ये फट रही है आवाज, कितने होते हैं, हम उर्दू में ज्यादा है और ऐसा नहीं है अंग्रेजी में, आपकी जुबान में है टे और हे ठे, पे और हे फे, और चे और हे छे। तो ये टोटल 6 सिचुएशंस हैं, 4 आवाजें हैं। कौन सी है, सी, खे, फी, क्यू, ठी, और एक कॉम्बिनेशन है सी एच का, इनकी आवाजें फट जाती है। तो सी, खे, क्यू की आप एक ही आवाज कर लो, ऐसे अजीब उन्होंने 3 लिख दिए हैं, ये इनकी आवाज एक है। उर्दू में तो होता है ना कॉफ और काफ लंबे वाला, अंग्रेजी में नहीं है। सी, के, क्यू की एक ही आवाज है, तो ये एक इनके तीनों की आवाज कर ली एक, उसके बाद फी, थी और छे, तो खा, फा, ठा, छा, टोटल 4 आवाजें हैं जो फटती हैं। सिचुएशन 6 है, जैसे सी, खे, फी, क्यू, ठी और सी एच का कॉम्बिनेशन, सिचुएशन 6 हो गई। ये एक कॉम्बिनेशन, ये अलग नहीं बोल रहा, कॉम्बिनेशन। लेकिन टोटल आवाजें कितनी है, सी, के और क्यू की तो एक हो गई, तो बाकी जो 3 कंबाइन होगी, बाकी 3 को आप रख लेंगे, तो टोटल 4 आवाजें। पूरे पाकिस्तान में मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं करता फिर हूँ अल्लाह का फजल से आती है हर चीजें, मेरे ऊपर ये इल्म मुनकशिफ हुआ, आ गया कहीं ना कहीं से, तो मैं अब आपको सिखा रहा हूँ। एक वक्त था, आज से 20 साल पहले, मैं अकेला, पता नहीं कहाँ से, अल्लाह का फजल से ही होता है कहीं, लेकिन आज मिलियंस ऑफ लोग, आप में से आप भी और आपकी तरफ बहुत सारे दोस्त और भी असल आवाज़ों से, अंग्रेजी से वाकिफ करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। अब तो मेरे तलबा हैं, आप भी बल्कि कल को सिखा रहे होंगे इंशाल्लाह। तो इल्म है, इल्म किसी की मिरास नहीं होती, इल्म मैंने भी सीखा और मैं आगे आपको सिखा रहा हूँ। ये मेरा काम सीखना भी था और आगे आपको सिखा भी देना था। तो सी, के, पी, क्यू, टी की आवाज़, ये खा, फा, ठा, छा, 4 आवाज़ें उर्दू में ज़्यादा हैं और जुबानों में और ज़्यादा आवाज़ें फटती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में सिर्फ 4 हैं। यानी अंग्रेज़ी उर्दू से, पंजाबी से छोटी जुबान है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस सुन सुन के डेवलप करनी है। मैं आपको एक एक चीज़ अलग 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 करके खोल के बताता हूँ। सिर्फ करना क्या है, हौसले से 10-15 मिनट मेरे साथ गुजार। और ये यहाँ पर आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको डिटेलों से मैं वाकिफ कर पाऊँ, इतनी गहराइयों से वाकिफ कर पाऊँ, और एक मरतबा जो सीख ली वो हर जगह वैसे ही अप्लाई होगी, ठीक है। Just bring everyone in, no details. Why does this have to be tonight? Problems at home? Problems at home. P की आवाज, problems at home. Details. Why does this have to be tonight? Problems at home? I'm almost there, I'll see. I'm almost there. I'm almost. ये क्या है? I am almost there. मैं अगर इसका आपको डिटेल वर्जन दूं, I am, मैं हूँ, almost, तकरीबन, there, आ गया हूँ, तुम्हारे बिल्कुल करीब आ गया, यानी मैं आ गया हूँ, मैं पहुंच गया हूँ, मैं तकरीबन आ गया हूँ, पहुंच गया हूँ। Problems at home? I'm almost there, I'll see you in a few. I'm almost there, I'll see you in a few. मैं मिलता हूँ आपसे। See you का मतलब एक होता देखना,
यहाँ पर इसका मतलब है मिलता हूँ, अभी तुमसे मिलता हूँ, मैं अभी इधर ही आ गया हूँ, मैं पहुंच गया हूँ, अभी एक बस वो कहना ही चाह रहा था मिनट या सेकंड, आगे से उसकी कहीं नजर और पड़ गई है तो वो अगला लफ्ज निकाल नहीं पाया। यानी हैरानी उसने बताइए कि मैं आपको बात पूरी कर नहीं पाया, मेरी तवज्जो कहीं और लग गई। Is it home? I'm almost there. I'll see you in a few. तो ये इस तरह से बारीक बीनी के साथ मैं आपके साथ अंग्रेजी खोल खोल के बताता रहता हूँ। यहाँ पर टिकटॉक पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इस तरह के क्लिप्स डालता हूँ, इनसे अंदाजा देता हूँ आपको। यहाँ यकीनन आप सीखते भी हैं, मैं सिखाता भी हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। इनसे मैं अंदाजा देता हूँ कि किस लेवल की ग्रिप मैंने हासिल कर ली, अंग्रेजी को कितना गहराई से, मैं स्पोकन इंग्लिश की बात करूँ, वैसे तो जनरल इंग्लिश तो है ही है, कितनी गहराई से मैंने इसके ऊपर मास्टरी कर ली। मुझे कोई नहीं मिला था ये सिखाने वाला, बस को फजल हुआ तो ध्यान पड़ गया और चैलेंज ले लिया और लग पड़े। तो मैंने 22-23 साल में ये ग्रिप हासिल की, समझा, गहराई में जाके डीप लर्निंग की, और उस जो 22-23 साल वाली मेहनत है आपको मैं 2-3 महीने में एक एक चीज आपके ऊपर क्लियर कट वाजे कर देता हूँ। तो मैं इसकी क्लासेस दे रहा हूँ, क्लासेस आप ले सकते हैं Zoom पर, और इसका मैं वीडियो कोर्स अवेलेबल है। क्लासेस के लिए 030269242446 पर व्हाट्सएप लिखें, क्लास लफ्ज लिख के मैसेज करें, आपको क्लास में ले लिया जाएगा, या www.अंग्रेजीवाला.com वहां पर चले जाएं और फॉर इंग्लिश कोर्स यहाँ पर मौजूद है, आप ले लें। ये इसका पहला पार्ट है, इसी का अभी बात चल रही है क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, मैं यहाँ क्लोज करता हूँ और ये अगला वीडियो इसी के साथ ही आपको ऊपर प्ले लिस्ट यहाँ पर आएगी, वहां से आप देखिएगा, तरतीब से देखिए, हौले हौले देखिए, इंशाल्लाह कमाल इंशाल्लाह आपके मुकद्दर में आएगा। मैं हूँ अकमल अंग्रेजी वाला। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप कीजिए, नहीं लगी तो थम्स डाउन दीजिए, बिल्कुल जरूर अपना फीडबैक दीजिए, जरूर कहिए, जरूर अपने कमेंट्स मुझे, अपने सवालात, अपने तजावीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। अच्छा लगा तो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आपसे दोबारा मुलाकात है अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।